घनघोर कालिमा छाई, दिन घन गगन बीच चंचल क्यों सौदामिनी दिखाई। दिन बुरे काल के ही कैसे घनघोर घटा फिर आई। मघवा के गजने बलिवाहन पर दंत गड़ाया। भगवान बिना की क्या कारण जो मयंक चित्त चकराया। अथवा राहु के दोनों ने रवि शशि पर है गाए, जिससे उन दोनों ने मिलकर आर्तनाद सुनाए। या फाट गया उर्वी का उर अथवा अंबर भयाना। भगवान बिना की क्या कारण जो मयंक चित्त चकराना। भगवान आशुतोष अमरदेव शूलपाणी महेश्वर मेरे ग्रंथों में बार बार कौन कह रहा, भार्गव राम सावधान। कौन कहता है बारंबार भार्गव करने पुनः पुकार हुआ। जगती तल पर संघर्ष नहीं मिट पाया अभी अमर। हो गए मतमाते मानो पीकर दानव का आशो। हृदय मेरा ये रहा पुकार, धार लो करने पुनः पुकार। धार लो करने पुनः पुकार। ये महेंद्राचल महेंद्राचल ये क्यों डोल रहा। आज गण गण क्यों बोल रहा। क्या छोड़ दूं छोड़ दूं। साधी हुई समाज उधर ही अंतर मन में व्याधि। हिमालय हिमालय और उदध क्यों दिखाई पड़ते मुझको आज। उधर है विस्मय करो बदर है क्या छानू अरियों के भुजकर मेदनी में भर दूं फिर मुंडो। जगत को कर दूं एकाकार। कौन कहता है बारंबार चलो प्रस्तर फैला जग में हाहाकार। भारत की पावन वसुंधरा पर कौन कर रहा अनाचार। क्यों ढोल रहा है भूमंडल 24 जग में है लगी आग। मात भारती बुला रही है अरे प्रस्तर जाग 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 जाग। दानवतावादी दल मानवता को मसल रहे हैं। ये शांत सज्जनों सदाचारियों के अरमानों को कुचल रहे हैं। तो भारत की पवित्र धरती से अरे दैत्य दल भाग भाग मात भारती बुला रही है। अरे प्रस्तर जाग जाग। आज हासुर धर्मराज पर ताने खड़ा बिहारा। तो हिमगिरी के ऊंचे श्रृंगों से माने मुझे पुकारा। वीर शोषित दीनहीन का चिन्ह रहा आज है शुद्ध भाग। मात भारती बुला रही है अरे प्रस्तर जाग जाग। ये हिमगिरी श्रृंगों से लगातार ध्वनित हो रही बार बार। जागो जागो भारतवासी। लुट रही आज मथुरा काशी। लुट रहा देश का नेतृत्व हो रहा प्रदूषित गंगा जल। फैला है चौदिश छल ही छल सबलों से पीड़ित है निर्बल। कैसा है भीषण अनाचार हिंदी श्रृंगों से लगातार ध्वनित हो रही बार बार। क्या मातृभूमि भारती। साथियों भगवान प्रशांत जी के चरणों में हमारे श्रीमान संधू जी अवस्थी जिनके द्वारा रावण का अभिनय आप सभी लोगों ने देखा। 101 मुद्राएं भार्गव प्रसाद जी के चरणों में भेंट कर है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मातृभूमि भारती माता सिंह वाहिनी दोनों एक साथ मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान
ये मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार। राम को समाधि त्याग हाथ लो उठार भार। आज आर्य भूमि पर अनार्य वार कर रहे हिमाद्रि तुंग शृंग पर वह प्रहार कर रहे। मातृ सिंह वाहिनी खड़ी लाल को पुकारती हाथ में लिए हुए पंचदीप आरती। कह रही उठो राम युद्ध होता राम को समाधि त्याग हाथ लो उखाड़ भार। आज भुजाएं बचल पड़ी हैं हरिका घर पे जाने को तो चरण हमारे उछल पड़े हैं। आज धरा घुसकाने को उमड़ पड़ी अंतस्मी द्वारा ये गंध कलश बिछाने को फिर से चरण धरा पर रण कांडो दिखलाने को। हे राम साधना छोड़ चलो करना है जब का शेष काम। राम राम को बन बैठे पर बनना बाकी पुरुषान। किसकी अलकार में लगी आग है कौन रो रहा लगातार। किसके घर रण कुंधु बाजी है कौन पी रहा रक्तधार। कौन लाल मैया का जन्मा जिसने फैलाया यह नाचार। वसुधा पर भयं के रहते छाया कैसा अंधकार। अरे चम चम चमाक चम उनके बीच में ध्यान जाता था तो छाता था कुहासा। छत्रियों का हृदय दहल रहता था। दम दबकती थी दम नहीं क्यों ज्वाला की क्रांति से अंदर कर रहा था। अभी धरा के बीच में बैल को किसे दिग्गजों का दिल दहल रहा। भगवान बुद्ध पिनाक पार्वती है काल को घरल बिहारी हजारी पूजपात प्रातः श्री गुरुदेव भगवान शंकर। मेरी समाज भूमि हो जाने का क्या कारण है गुरुदेव। मैं क्षणिक ध्यानस्थ होकर अवगत करता। महाराष्ट्र शीरत जनक तुमने क्या किया। परम पूजनीय नैमिषारण्य के तपस्वी ब्रह्मर्ष दधीच की अस्थियों से भगवान शंकर के पावन पदार्थ को स्वाद भाग में खंडित करवा डाला। अरे स्वातिपाल शीरत भट्ट आज मिथिला के एक मंदिर में और श्रीयाहू को जो स्वयं देनी पड़ेगी जनक। मेरे कर्णकुहरों में बार बार गुजरित हो रहा है क्या रावण। तुमने 20 बजाओं के दर पर आकर ऐसा कार्य किया है। नहीं रावण ऐसा नहीं कर सकता क्यों परम शैव है। फिर कौन परम ज्ञान एक मर्दरा जो हो अंदर पार मातंग वैगनी हो ये हर वर्ग वेदनी खून खून लाकर सो दिग्गज दबाए धराशाही शीश करी हो। कठिन कठोर भोजन चढ़ने के हाथ कान से मुंह बताल ताल भरी हो। गहन ग्रास से रात का परवाही आज उठाए शत्रु शरण समरी हो। शिव शिव शोक सुंदरी कौन पैदा हुआ किसने बुलाया है मत को डगर में। वो ढूंढ बालक ब्रह्मचारी के रहते हुए निर्धन संख्या कौन विश्व भर में बीते अखंड वर्ष जीते छत्र मंडल को कोई न सुरमाया समर में। यह धर्म अभोन है कैसे हो। रेणुका कुमार ने उठार होकर में आश्रम देवियों आश्रम की रक्षा करना वन देवताओं बल की रक्षा करना वाष्मी महाक्रांति का माध्यम निकला की ओर। वंदे मातरम वंदे विश्वनाथ हर हर महादेव हर हर महादेव। तेयो शनि सुनि शिव धनु भंगा आए धनु पर कमल एक जिंदगी के धन से पुजारी माता रंग नवाब आवी तो तुझे भूल भागा आजा तुझे आजा जीत आजा तुझे हर होइला आगे करनी पड़े जाए अवसर सुनी शिव धनु भंगा आए भृतकुल कमल पतंगा। अवसर कौन जिसने दुष्ट राजा ऐसा कर रहे थे कि सीता को छीन लो इन राजकुमारों को काट दो। उसी समय पर सुनी शिव धनु भंगा
आए रघुकुल कमल पथंगा। भागवत प्रसाद जी का आगमन उसी क्षण जब ये स्थिति विराट में थी कि कोला है तुलसी सखानी सखी दीवार कहीं क्या रानी, उसी समय पर भगवान प्रसाद जी का आगमन मिथिला में हो गया। देख मही पुस्तकल सकुचाने पाज छपक जन लवा लुकाने। जितने भी राजा थे सभी राजा भागवत प्रसाद जी को देखकर समझा गए, डर गए। कैसे? पाज झपकी जैसे बात के झपट्टे से लवा लुकाने, लवा पक्षी लुक जाता है, उसी तरह सारे राजा छुप से जाते हैं। कौन शरीर भूति फला भाजा भाल विशाल त्रिपुर बिना। भगवान प्रसाद जी का शरीर कैसा है? गोरा शरीर है और उस गोरे शरीर पर भभूति लगी हुई है, विशाल मस्तक पर त्रिपुंड शोभा को प्राप्त कर रहा है। शीश जटा शशि बदन सुहावा, इस बस कछुक अरुण हुइया। शीश पर सुंदर जटाएं हैं, मुख चंद्रमा की तरह दिखाई पड़ रहा है, मुख बदन सुहावा। प्रसाद जी के शरीर को देखकर शीश जटा शशि बदन सुहावा, चंद्रमा के समान सुंदर मुखमंडल है देखा। कछुक अरुण हुइयावा, पूरा शरीर कुछ लाजवा धारण किए। प्रकृति कुटिल नयन निशिताते सहजम चित अभी इसमें लखन जी का आवाज होगा तभी यूट्यूब पे हम है तेरे भक्ति कुटिल और नेत्रों से सरता जैसे क्रोध कर रहे नयन ऋषिराते सहज चितवत मनहु विचाते। जिसकी हो सहज की दृष्टि से भी देख लेते हैं, उसे ऐसा लगता है जैसे हमारे ही ऊपर क्रोध कर रहे। सब माने बैन माना, लेकिन बैन को धर्म का रूप माना गया है। तो प्रसाद जी के भी जो कंधे हैं विषाद भी है और धर्म के कार्य को करने वाले हैं, धर्म रूपी कंधे हैं। प्रसाद जी आजाद हो रहे हैं उड़बाऊ विषादा, चारू जगे माल छाना स्वतंत्र और रुद्राक्ष द्वारा धर्म के लिए कटिमुली बसन तूल दुई बांधे धनुसर कर कुठार कटकाधे। कटिमुली बसन भागवत प्रसाद के वस्त्र कैसे हैं? मुनियों के ऐसे वस्त्र हैं। तूल दुई बांधे, दो मुनि बांधते हैं। क्यों? कि भगवान प्रसाद ही ऐसे धनुधारी है जो दोनों हाथों से इधर से भी बाण चलाते, साथ से भी बाण चलाते। तूण दुई बांधे धनुसर कर, एक हाथ में धनुष परशु कर कांधे और कंधे पर परश रखा हुआ है।
शांत वेश करनी कठिन परनी न जाय करूं हरि मुनि तनु जन वीर रसू आज जहाँ सब भूल भगवान प्रसाद जी का शांत वेश है और शांत वेश होता किसका? संत का। तो अगर ये कह दिया जाए कि संतों के ऐसा वेश है पर करनी कठिन, करनी बड़ी ही कठिन है और उस कठिन करनी के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है मुनि तनुधारी, जैसे मुनि का तन शरीर धारण करके वीर रस, मुनि का शरीर वीर धारण करके मिथिला में आ गया। देखत भृगुपति वेश करारा उठे सकल भय विकल भुआला देखिए उधर तो शांत वेश करत आ गया और इधर वेश करारा, करार वेश कर दिया गया क्योंकि ये वेश दुष्ट राजा देख रहे हैं। भगवान प्रसाद जी का ये वेश जो करार वेश है वो दुष्ट राजा देख रहे हैं कि उन्हीं के ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है। देखत भगवत वेश करारा उठे सकल भय विकल भुआला। जो राजा भयभीत के डर रहे थे उठकर खड़े हो गए। विधि समेत कही कही निज नामा लगे गगन सब दंड प्रणामा। तभी नाना अपने पिता अपने गुरुओं का नाम लेकर भागवत प्रसाद जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। मस्तक जटाओं से गिरा है प्यारी शोभा पा रहा कर हस्त में अति एक सो हर से तो है चमका रहा। परी है छुपाना विविध करती काल है रुद्र ही सब जान करते आप हेतु प्रणाम। माइक बढ़िया नहीं बना रहा। प्रणाम करने वाले ब्रह्मर्षि महाप्रलय का दृश्य था। अनंत सृष्टि जलकुंड हो रही थी। तब शेष नाग की शैया पर नारायण शयन कर रहे थे। उदाप्लुतम विश्वविदम तदाची यद विद्या लीलित ग्रग्न लीलयत् अहीन्द्र कल्पे अभिषयानने को प्रतक्षण स्वाद भरतौ निलिया। तो पूर्ण काम ब्रह्म शेष शैया पर शयन कर रहे थे साकार होकर। उस समय उनकी नाभि से कमल और कमल पर श्री ब्रह्मा जी का उद्भव हुआ और ब्रह्मा ने भगवत प्रेरणा से अनंतानंत लोकों की सृष्टि की। 84 लक्ष योनियों का निर्माण किया जिसमें मानव देह सर्वश्रेष्ठ है और उसमें भारतवर्ष विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। पहले इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष। भगवान ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष हुआ। तो ये भारतवर्ष धन्य है। देवता भी इसकी महिमा का गान करते हैं। ये ऋषियों की पवित्र भूमि है। अत्रि वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधा पितृदेवल देवरात रामस्तथा कादिसुतस्य शाकलो मृगण्डपुत्रास्ति पिप्पलादः योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च
छाया सुको जान जन जन्म मुद्रा। आज शत्रुओं ने अपनी साधना से इसे अभिषेचित किया है। ऋषयो मंत्र दृष्टारा, ऋषियों ने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया है और मननशीला मुनियों ने उसका मनन किया है। तो ये ऋषियों का देश है और आप जैसे ऋषियों ने इस वैदिक संस्कृति को साकार किया है। वैदिक सनातन धर्म अरबों वर्ष प्राचीन है। अन्य धर्मों का इतिहास कुछ हजार वर्षों में है। किसी का 1400 वर्ष, किसी का 2019 वर्ष, किसी का 2500 वर्ष, लेकिन ये सनातन धर्म युग युगांतर से अरबों वर्ष प्राचीन है। तो सनातन धर्म की गरिमा को बढ़ाने के लिए रामचरितमानस का सृजन हुआ है। शंकर जी की रचना है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम वेद रामायणे निगदितम क्वचिदं यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषानिमति मंगल मातरो। तो 100 करोड़ रामायणों का सार, वेदों का सार, उपनिषदों का सार मानस और उसके अनुसार लीला। लयनम लातिया सा लीला, जो प्रभु के चरणों में लीन कर दे उसका नाम लीला। तो लीला को कुछ लोगों ने विकृत कर दिया था। उसमें पाश्चात्य संस्कृति का प्रवेश होने लगा था। लेकिन हमारे चिरंजीव संजीव अवस्थी ने अपना सब दल लेकर के संगठन बना करके इस लीला को प्राचीन परिवेश वैदिक रामचरितमानस के अनुसार इसका परिवेश बनाया और रामचरितमानस के अनुसार लीला हो रही है। तो उसके समर्थक अशोक वाजपेयी, तो संजीव जी भी आ जाए आशीर्वाद लेने, अशोक वाजपेयी भी आ जाए। ये सब लोग रामलीला के पुरोधा हैं। ये चाहते हैं कि हमारे वैदिक आधार पर लीला होती बनी रहे। वैदिक आधार पर लीला हो तो हम ऐसे स्क्रीन छोटी करिए। बहुत ही प्रतिभाशाली लोगों का बहुत उत्साहवर्धन करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ये जब तक नभ में चंद्र सूर्य, जब तक गंगा की धारा है, सुख संपत्ति से संपन्न रहो, ये आशीर्वाद हमारा है। और दीर्घायु होकर, निरोग होकर बहुत समय तक लीला के माध्यम से रामचरितमानस का प्रसार करके वैदिक सनातन धर्म का उत्थान करो, ये हमारा आशीर्वाद है। दक्षाला लाओ भैया, हमारा कल्याण यशस्वी दीर्घायु। अशोक जी की इस विषय में बहुत ही इनका योगदान है। कल्याण यशस्वी दीर्घायु हो, स्वस्थ कल्याण।